सोचिए, जनवरी 2026 में भारतीय विश्वविद्यालयों में अचानक एक तूफान आ गया। सरकार समानता लाने के लिए कुछ नए नियम लाई और उन्हीं नियमों ने देश भर में विरोध की एक ऐसी आग भड़का दी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। तो सवाल यह है कि क्या ये नियम सच में बराबरी लाएंगे या फिर समाज में एक नई लकीर खींच देंगे। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी कैंपस में आखिर ये हंगामा हो क्यों रहा है। फिर उन दो नियमों को समझेंगे जो सारे विवाद की जड़ हैं। इसके बाद नए दिशा निर्देशों को बारीकी से जानेंगे और फिर दोनों पक्षों के तर्कों को तौलेंगे और देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं पहले खंड से। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो नियम भेदभाव को खत्म करने के मकसद से बनाए गए थे, उन्हीं नियमों के खिलाफ देश भर के विश्वविद्यालयों में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये नए नियम हैं क्या, और ऐसा क्या है इनमें कि इन पर इतना बड़ा बवाल मच गया। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका ये बयान देखिए। वो इसे मानसिक आरक्षण कह रहे हैं और इसकी तुलना सीधे सीधे SC/ST एक्ट से कर रहे हैं। मतलब उनका डर यह है कि ये नियम उन्हें बिना किसी सुनवाई के ही दोषी मान लेगा। अब बात करते हैं उन दो खास बदलावों की जो इस पूरे विवाद के केंद्र में हैं। असल में सारा का सारा हंगामा इन्हीं दो नियमों की वजह से है। तो देखिए, दो बड़े बदलाव हुए हैं। पहला, भेदभाव विरोधी सुरक्षा के दायरे में अब SC और ST के साथ साथ OBC समुदाय को भी शामिल कर लिया गया है। और दूसरा, और यही सबसे बड़ा पेंच है, झूठी शिकायत करने पर जो सजा का प्रावधान था उसे अब हटा दिया गया है। बस इन्हीं दो बदलावों ने पूरे विवाद को जन्म दे दिया। अब ये जो इतना तीखा रिएक्शन आ रहा है, उसे समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इक्विटी रेगुलेशंस 2026 हैं क्या और इनके अंदर लिखा क्या है। तो इन नियमों का मकसद बिल्कुल साफ है, विश्वविद्यालयों से हर तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म करना और सभी के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना। मतलब ये सिर्फ कागज पर लिखने वाली बात नहीं है, बल्कि इसे असल में सख्ती से लागू करने की कोशिश है। और ये नियम सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट समेत सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होते हैं। हर संस्थान में एक इक्विटी कमेटी बनाना अब जरूरी होगा और उस संस्थान के हेड यानी वाइस चांसलर या प्रिंसिपल सीधे सीधे जवाबदेह होंगे। कहने का मतलब है अब टालमटोल नहीं चलेगी, एक मजबूत सिस्टम बनाने की तैयारी है। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। ये टाइमलाइन देखिए। 2012 के नियमों की पहले समीक्षा हुई, फिर एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में बदलावों की सिफारिश की और उसके बाद जाके UGC ने इन नए नियमों को लागू किया। यानी इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया चली है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, जहां एक ही नियम को दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। एक तरफ है इन नियमों को लाने का मजबूत तर्क, तो दूसरी तरफ है इनके गलत इस्तेमाल का एक गहरा डर। तो कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ UGC का कहना है कि भेदभाव के मामले इतने बढ़ गए हैं कि अब मजबूत सुरक्षा देना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ विरोधियों को यह डर सता रहा है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल करके किसी भी बेगुनाह को फंसाया जा सकता है। UGC अपने फैसले के पीछे इस चौंकाने वाले आंकड़े का हवाला दे रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। पिछले सिर्फ 5 सालों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी हुई है। UGC का साफ कहना है कि पुराना सिस्टम इस बढ़ती समस्या को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा था। तो सरकार का तर्क क्या है? उनका कहना है कि ये उनकी कानूनी और नैतिक दोनों जिम्मेदारी हैं। मकसद साफ है, SC, ST और अब OBC छात्रों को भेदभाव से बचाना और नॉट फाउंड सूटेबल जैसी प्रथाओं को खत्म करना, जिसकी वजह से अक्सर भर्तियां रुक जाती थीं। और अब सिक्के का दूसरा पहलू, सवर्ण समाज समन्वय समिति जैसे समूहों का सबसे बड़ा डर है इन नियमों का गलत इस्तेमाल। उनका कहना है कि जब झूठी शिकायत पर कोई सजा ही नहीं होगी तो किसी को भी निशाना बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एक झूठा आरोप किसी का भी करियर एक झटके में बर्बाद कर सकता है और उन्हें लगता है कि इस कानून में बचाव का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया है। तो अब ये लड़ाई सड़कों और प्रदर्शनों से निकलकर एक नए मैदान में पहुंच गई है। जी हां, ये मामला अब अदालत के दरवाजे पर है। और ये एक बहुत बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक नीतिगत बहस नहीं रही। अब ये देश की सबसे बड़ी अदालत के लिए एक बुनियादी कानूनी सवाल बन गया है कि क्या ये नियम हमारे संविधान के दायरे में आते भी हैं या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट को अब ये तय करना होगा कि क्या ये नियम समानता के अधिकार यानी आर्टिकल 14 और अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी आर्टिकल 19 जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या फिर ये भेदभाव को रोकने के लिए वाकई ज़रूरी हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। और इस पूरी कानूनी लड़ाई के बीच विश्वविद्यालयों पर बहुत बड़ा दबाव है। अगर वो इन नियमों को नहीं मानते तो यूजीसी उनकी सरकारी फंडिंग रोक सकता है, नए कोर्स शुरू करने पर पाबंदी लगा सकता है और यहां तक कि बहुत गंभीर मामलों में उनकी मान्यता भी रद्द कर सकता है। यानी दांव पर बहुत कुछ लगा है। और आखिर में ये पूरा विवाद हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई भी समाज कमज़ोर तबकों की सुरक्षा और हर किसी के साथ न्याय के सिद्धांत के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? सुरक्षा और निष्पक्षता के बीच ये बैलेंस कैसे बनेगा? इस सवाल का जवाब ही शायद हमारे समाज का भविष्य तय करेगा।